हेलो बच्चों। आज हम एनालिसिस करेंगे मैथमेटिक्स पेपर जेईई मेंस की जो पिछले साल हुआ है। तो बेस्ड अपॉन क्वेश्चन पेपर जो 2017 से लेके 23 तक आए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर हमारे पास 111 है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 3250, ऑफ कोर्स अराउंड 3000। ठीक है, इस पे बेस्ड एनालिसिस करेंगे एंड 2024 के लिए हम कैसे अप्रोच करें पेपर को, कैसे रिवीजन करें, ये सब देखेंगे हम। ओके, पहला हमारे पास पीपीटी है जस्ट 11-12 के रेशियो के लिए। तो हमारे पास 2017 में जो बना हुआ है, 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, 11th और 12th के रेशियो, कितने क्वेश्चन 11th के पार्ट से आए हैं, कितने क्वेश्चन 12th के पार्ट से आए हैं। तो 11th के पार्ट से हमारे पास जो भी दिखा है 2017 में 51% है एंड 49%। 2018 में 56% एंड 44% ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। 2019 में 54, 46, 54, 46, 49, 51, 48, 52, 50, 50 ऐसा रेशियो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है 11-12 का। और ओवरऑल अगर इसका पूरा मिला के देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ऑन एन एवरेज टोटल का देखा जाए तो 50-50% है। 11th के पार्ट से 50% और 11th के 12th के पार्ट से 50% है। इट मीन्स कि लाइक 15 क्वेश्चन फ्रॉम 11th एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम 12th। ठीक है, रेशियो ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्लास 11th के पार्ट से डिफिकल्टी लेवल कितना है ये देखना है हमें। तो देखो आप यहाँ पे 2017 में हमारे पास डिफिकल्टी लेवल के रेशियो ऐसा है 39% ईजी, मीडियम, मॉडरेट एंड 7% डिफिकल्ट। 2018 में 24% ईजी, 62% मॉडरेट एंड 14% डिफिकल्ट, 29% ईजी, 63% मॉडरेट एंड 8% डिफिकल्ट, ऐसे ही चलता जा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2023 में हमारे पास ईजी जो है वो 32% है, मॉडरेट 44% एंड डिफिकल्ट 24%। हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 11 पार्ट इज 15 क्वेश्चन एंड अराउंड 30% और 40% हम देख सकते हैं। 30 और 40 के बीच का ऑन एन एवरेज हमारे पास इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि ईजी है और आसानी से करेक्ट भी कर सकते हो आप। अगर ओवरऑल परसेंटेज देखें यहाँ पे मीडियम पूरे साल की, तो इजी वाले पार्ट 36% है। हमने कहा था अभी 5 to 6 क्वेश्चन हमारे पास आसान सा आएगा। 70% डिफिकल्ट है, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा है। मॉडरेट में आप ऑफकोर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, बट ईजी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते। ये 11th का पार्ट था हमारे पास। 12th के डिफिकल्टी लेवल की सिचुएशन देखा जाए तो लगभग 11th में जैसे रेशियो है वैसा ही यहाँ पे भी लगभग दिख रहा है। 2023 में हमारे पास 31% जो है इजी क्वेश्चन आए हैं 12th पार्ट से एंड 41% इज मॉडरेट एंड 28% इज डिफिकल्ट। तो इजी वाले पे फोकस करें अगर तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 12th वाले पार्ट से भी 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 30% ईजी इज लाइक 5 to 6 क्वेश्चन हमारे पास ईजी आएगा। तो इजी क्वेश्चन इज लो हैंगिंग फ्रूट, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो सारे लोग अटैम्प्ट करेंगे और उसे हम छोड़ दे तो हमारे लिए स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड ओवरऑल पूरे साल की परसेंटेज देखी जाए तो इजी ऑफ कोर्स 35% है, वही 30 और 40 के बीच में है। और इससे भी हम कहें तो आप 5 to 6 क्वेश्चन ही कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर 11-12 के पार्ट से देखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल की बात करें अगर, तो इजी क्वेश्चन हमारे पास 30 में से 10 के आसपास क्वेश्चन इजी होंगे जिसे हम आराम से अप्रोच कर सकते हैं या फिर अटैम्प्ट कर सकते हैं विथ नॉर्मल। इसके बाद हमारे पास है रेशियो ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप। कॉन्सेप्ट टाइप में हम देखेंगे सिंगल कॉन्सेप्ट और मल्टी कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमारे पास दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, कहीं कहीं पे हमारे पास केवल एक क्वेश्चन की एक ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर देखा जाए तो 2017 में 90 अराउंड 89%, 86%, 84, 85, 80, 72, 80 और 82% जो है सिंगल कॉन्सेप्ट टाइप है और जो बचे हुए हैं वो अराउंड 20% विच इज़ मल्टी कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट भी लग सकता है और 3 कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। 4 तो रेयर ही है, 4 वाले नहीं आते। तो ओवरऑल परसेंटेज देखिए तो सिंगल कॉन्सेप्ट टाइप इज 80%। वो हमारे पास उसमें से कुछ डिफिकल्ट पार्ट होंगे, कुछ इजी पार्ट होगा, कुछ मॉडरेट पार्ट होगा। बट अगर हम मल्टी कॉन्सेप्ट की बात करें तो मल्टी कॉन्सेप्ट जो 20% क्वेश्चन है उसमें ऐसा होता है कि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगते हैं। एंड यहाँ पे हम एज कंपेरिजन टू सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टी कॉन्सेप्ट में ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो थोड़ा आसान होता है। जो मल्टी कॉन्सेप्ट टाइप होते हैं उसमें थोड़ा आसान कॉन्सेप्ट लगते हैं एज कंपेरिजन टू सिंगल टाइप, बट 2 से 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे मल्टी कॉन्सेप्ट में, सिंगल में एक ही होगा। तो मल्टी कॉन्सेप्ट अगर आए तो उसे आप डरिए मत और ये आसानी से आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रेशियो ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप इन 12th पार्ट में भी हमारे पास सिंगल कॉन्सेप्ट टाइप और मल्टी कॉन्सेप्ट टाइप के रेशियो बराबर के हैं।
लगभग आप देखो अराउंड 80% जो है हमारे पास सिंगल कॉन्सेप्ट टाइप है एंड 20% जो है वो मल्टी कॉन्सेप्ट टाइप है। सिंगल कॉन्सेप्ट टाइप फिर से वही एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि आप डिफ़िकल्ट भी मिल सकता है, इजी भी मिल सकता है और मॉडरेट भी मिल सकता है। बट मल्टी कॉन्सेप्ट में एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन वो इजी कॉन्सेप्ट ही लगेंगे। तो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से हमें डरना नहीं चाहिए। नॉर्मल रिवीजन करके जाएंगे तो आप अप्रोच कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एक्यूरेट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 11th के पार्ट को देखना है और 12th के पार्ट को भी देखना है। 11th में हमारे पास सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री 11th ऑफ अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस का 11th और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सेट एंड रिलेशन और फंक्शन में हमारे पास लाइक वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिलेशन में पूछा जा सकता है डोमेन, रेंज या कुछ और सबसेट वगैरह। फंक्शन में पूछा जा सकता है जस्ट लाइक डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की कंडीशन। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास करेक्ट कॉन्सेप्ट टाइप आ सकता है या मल्टी कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री कहीं कहीं अप्लाई भी होते हैं। अलजेब्रा ऑफ 11th पार्ट, अलजेब्रा ऑफ 11th पार्ट में हर एक जगह हर एक ईयर में आप देखो जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ज़्यादा होना भी चाहिए क्योंकि अलजेब्रा में आपके पास कई चैप्टर है। लाइक अगर बात की जाए तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे चैप्टर्स अलजेब्रा 11th पार्ट में ही हैं, तो ऑफ कोर्स परसेंटेज ज़्यादा दिखेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करी जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन है। कैलकुलस 11th की बात की जाए तो लिमिट एंड डेरिवेटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज कैलकुलस का बेसिक, और 11th का है वो एक चैप्टर है, बट इसके परसेंटेज अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 5 से 7% दिख सकता है, कभी कभी कम भी दिख जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज अगर देखा जाए कैलकुलस ऑफ 12th पार्ट को कंसिडर करके। प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स में आपसे पूछा जा सकता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। यहाँ पे ये चीज़ें एक क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल जाता है। और जहाँ पे भी आप देख रहे हो अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो आपको यूनिट में परसेंटेज इधर उधर ज़्यादा कम दिख सकते हैं, जैसे अलजेब्रा की ज़्यादा हैं, फिर कोनिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, फिर उसके बाद। बट अगर चैप्टर वाइज देखा जाए, लाइक चैप्टर को देखा जाए, तो सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है और रिवीजन करके जाना चाहिए। अगर एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑफ कोर्स सिमिलर है। अलजेब्रा के 51% है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 25% है, कैलकुलस के 6, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स 7% एंड सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के 4%। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन हटा है, कोनिक सेक्शन के सिलेबस काफ़ी इधर उधर हुए हैं, तो टेंजेंट और नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत सारे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मे बी ऐसे ही परसेंटेज रह जाए, चीज़ें ना चेंज हो। अलजेब्रा में ऑफ कोर्स सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम से बहुत सारे सिलेबस चेंज हुए हैं, बट फिर से वही कहा जा सकता है कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हैं जहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 2024 में, जो 17 से लेके 23 तक का जैसा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हम 2024 में भी ऐसे ही परसेंटेज का रेशियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12th पार्ट, 12th में आपके पास जो यूनिट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, ऑफ कोर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ 12th पार्ट। अलजेब्रा ऑफ 12th पार्ट में हमारे पास डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स है। कैलकुलस ऑफ 12th पार्ट, कैलकुलस ऑफ 12th और ऑफ कोर्स 12th में सबसे ज़्यादा पार्ट अगर कोई वेटेज है तो कैलकुलस का है। वेक्टर 3D एंड ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे कि ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कैलकुलस की ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये परसेंटेज ज़्यादा दिखेगा ही, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी से हमें क्वेश्चन मिलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ओनली, ऐसे चैप्टर है जो कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अलजेब्रा 12th पार्ट, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, कुछ सिलेबस पार्ट कट हुए हैं, बट हम आगे देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट, लाइक जो कट हुआ है सिलेबस वो हमें फिर रिविजन करके जाना चाहिए अगर पढ़ रखा है तो। वेक्टर एंड 3D एंड ज्योमेट्री, वेक्टर में ऑफ कोर्स ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया हुआ है, बट ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया है, बट और भी चैप्टर ऐसे हैं जो, और भी टॉपिक ऐसे हैं जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है और वहाँ से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर बनाए जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 11th और 12th की प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ 12th जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन जनरली ज़्यादा आते हैं। तो रेशियो जो भी 12th के सेक्शन का दिख रहा है यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में, लगभग हमारे लिए वो ऐसा ही रहने वाला है 2024 में भी।
बिल्कुल सिलेबस चेंज हुआ है, बट चीज़ें ऐसे मैनेज हो जाएंगी, या फिर हम क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है उस चैप्टर से या उस यूनिट से, जिससे कि परसेंटेज में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आने वाला 2024 में। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन वही फिर से हमारे पास कैलकुलस 12 में 45% है चीज़ें। 45% मतलब 15 क्वेश्चन जो 12th के पार्ट के आएंगे, तो उसमें से आप 7 to 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैलकुलस से आ जाए। एंड अलजेब्रा से 15%, ऑफ कोर्स 15% इज़ लाइक 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास, केवल प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जाए, वहाँ से एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, इक्विवेलेंस वगैरह वगैरह। एंड कंपोजिट फंक्शन भी उधर ही आता है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट वगैरह वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेक्टर 3D एंड ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में से प्लेन वाले सेक्शन हटाए गए हैं, बट उसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हो सकता है किसी अदर चैप्टर में पुश हो जाए, या फिर यहाँ पे चीज़ें परसेंटेज जो यहाँ पे दिख रही हैं वो डिफरेंट हो सकता है 2024 के लिए। वेक्टर की बात करें, वेक्टर में क्या है हमारे पास, वेक्टर में जो हटाया गया टॉपिक है वो ट्रिपल प्रोडक्ट है, बट और भी चीज़ें हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जो कि जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल की, जो जेईई मेंस में आ सकता है या जेईई मेंस की स्टैंडर्ड का हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो लगभग ऐसा ही है। आप केवल वेक्टर 3D, वेक्टर भी नहीं 3D ज्योमेट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ चेंजेस नज़र आए, बट 2024 में अदर चैप्टर में या यूनिट में ऐसा कुछ भी चेंजेस लगभग लगभग ना के बराबर होगा। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो चैप्टर हमारे पास 11th की में जो भी है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लिमिट, डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे ऐसे हैं। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो जो भी ईयर के डेटा है चैप्टर वाइज में, सीक्वेंस सीरीज बहुत ज़्यादा आया हुआ है। सीक्वेंस सीरीज में से इस बार जो सिलेबस या टॉपिक हटाया गया है, उसमें से स्पेशल सीरीज़ के सम जो हटाए गए हैं, और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन जो हटाए गए हैं, उससे हो सकता है इधर इफेक्ट पड़े, बट ओवरऑल और भी चीज़ें हमारे पास आगे है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कैसे चीज़ें परसेंटेज या फिर कैसे क्वेश्चंस चैप्टर से चेंज हो सकते हैं या फिर क्या होगा। कोनिक सेक्शन की बात की जाए, कोनिक सेक्शन में हमारे पास सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सब में ऑफ कोर्स सिलेबस और जहाँ से क्वेश्चन आते थे वो चीज़ें हटाई गई है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो यहाँ पे जो भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो प्रॉपरली रिवाइज करके जाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं, एंड दैट विल मैच द स्टैंडर्ड ऑफ जेईई मेंस ऑफ कोर्स। सो रिवाइज करके जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। और जो चैप्टर हमारे लिए लाइक जहाँ से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, अगर उसकी बात की जाए तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लगभग लगभग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और सीधी बात स्ट्रेट लाइन, ऐसे कुछ चैप्टर हैं जहाँ से कि आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे से सिलेबस चेंज लगभग लगभग नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत चेंज हुए हैं, बट उसका इफेक्ट नज़र नहीं आने वाला। सो ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे कि जो परसेंटेज है वो ऐसे ही रहेगा, या फिर हो सकता है जहाँ से कॉन्सेप्ट या टॉपिक डिलीट हुए हैं उसकी तरफ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, इस तरफ मुड़ जाए जिधर आप सिलेबस में चेंज नहीं देखे हो। ठीक है, तो ये 11th का पार्ट है हमारे पास। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का भी वही दिखा रहा है जैसा हमने यहाँ पे देखा था बार ग्राफ में। पाई चार्ट में भी सिमिलरली शो हो रहा है। हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन जो है, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, ये सारे जो चैप्टर हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह और बेसिक डेफिनेशन वाइज जो प्रॉपर्टी, डायग्राम ऑफ दैट कोनिक सेक्शन पार्ट, वो सारी चीज़ें हमें रिवाइज करके जानी चाहिए, वो हमारे लिए क्लियर होना चाहिए प्रॉपरली, जिससे कि क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाएँ और एक्यूरेट भी हो पाए। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इन दोनों को मिला के देखा जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 15% हैं जो कि 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन बता सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसमें चेंज नहीं हुआ है, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सो यहाँ पे हो सकता है दूसरे चैप्टर से पुश किया जाए क्वेश्चन इस तरफ, या इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए एज कंपेरिजन टू पास्ट वन, मतलब 2027 से 23 तक हो सकता है 24 में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ।
जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहाँ से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है वहाँ से आप उतने ही परसेंटेज की चीज़ें देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है ज़्यादा ही आ जाए उधर से। स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस पूछा जाता है। बेसिक प्रोबेबिलिटी, बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे, बट कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है अब क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पास कभी कभी वर्ड आ जाते हैं ऐसे जो 11th का डेफिनेशन है बट काम आता है हमारे लिए सॉल्व करने में। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी आप रिवाइज करके जा सकते हैं। ऑफकोर्स 2% दिख रहा है, बट कभी कभी वर्ड की वजह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, जैसे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो सकता है या फिर आप छोड़ सकते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिख कम रहा है बट हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। लिमिट एंड डेरिवेटिव ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस का, और कह सकते हैं फर्स्ट बेसिक फाउंडेशन कह सकते हैं इसे कैलकुलस के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग यहाँ पे जो भी परसेंटेज दिख रहे हैं कुल मिला के, जिसमें सिलेबस चेंज नहीं हुआ है वो परसेंटेज इतना ही दिखेगा या फिर ज़्यादा दिख सकता है, बट जो जहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है वो मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि उसमें और भी जो टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड के बनाए जा सकते हैं। तो 11th के पार्ट में लगभग लगभग आप इसी तरीके की रेशियो या परसेंटेज देख सकते हो 2024 में भी। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्वेल्थ के जो इंपॉर्टेंट है, 12th में जो सिलेबस चेंज हुए हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि आप देखो रिलेशन एंड फंक्शन हमारे पास सिलेबस लगभग बराबर का ही, आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पे भी लगभग बराबर का है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है, बट जो चेंज हुआ है उसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम देखने के लिए जो चेंज हुआ है उसकी बात करेंगे, आगे करेंगे। Continuity and differentiability, application of derivative, indefinite integration, area under curve, differential equation, वेक्टर अलजेब्रा, 3D एंड प्रोबेबिलिटी। 3D ज्योमेट्री में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स दिखेगा आपको 3D ज्योमेट्री वाले सेक्शन में, या फिर उससे जितने क्वेश्चन परसेंटेज में आते थे वो चेंज नज़र आने वाला है। अदरवाइज जो अदर आपके पास चैप्टर हैं वहाँ से लगभग लगभग वैसा ही रहने वाला है परसेंटेज, ज़्यादा कुछ भी नहीं चेंज होगा, मे बी 1% चेंज हो सकता है, अदरवाइज रिमेन इंटैक्ट वैसे ही रहेगा। एवरेज चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12th, फिर से यहाँ पे देख लो आप, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आते हैं बट डिफ़िकल्ट लेवल के लगभग लगभग वो रहते, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट अटैम्प्ट में उस क्वेश्चन को कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि हमारे पास वो न्यू क्वेश्चन भी होता है और हो सकता है उस टाइम हिट ना करे, आपको क्या अप्लाई करना है, क्या अप्रोच करना है, तो ये डिफ़िकल्ट सेक्शन में ही आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में 10% मतलब लाइक आप कह सकते हो कि अराउंड आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एरिया अंडर कर्व यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। एरिया अंडर कर्व में एक पार्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कोनिक सेक्शन वाले चीज़ें जो ग्राफ वगैरह है वहाँ से रिलेट हो जाएगा, तो इसे देखो आप मल्टी कॉन्सेप्ट में भी, मेजॉरिटी ऑफ टाइम मल्टी कॉन्सेप्ट में ही आएगा क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से, क्योंकि कोनिक सेक्शन के ग्राफ या फिर फंक्शन से ग्राफ यहाँ रिलेट करके पूछेंगे वो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कोर्स 9%, इससे हमेशा क्वेश्चन आपको एक तो मिलेगा ही देखने को। एंड वेक्टर अलजेब्रा में ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया गया है, फिर से वही, बट फिर आप वहाँ पे ऐसे टॉपिक और भी हैं जहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 3D ज्योमेट्री में आपको ऑफ कोर्स दिखेगा चेंज, अदरवाइज़ यहाँ पे जो कुछ भी है, जैसे रिलेशन यहाँ पे आपके पास 2% एंड फंक्शन 6% है, तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। ITF में केवल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है आपको, और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। एंड ITF में ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन माना जाता है, या मॉडरेट इजी के चांसेस कम है, सो आप केवल प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाएंगे तो ITF के क्वेश्चन ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स करेक्ट होने के चांसेस भी काफ़ी हैं। मैट्रिसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, डिटर्मिनेंट में चेंज हुआ है, डिटर्मिनेंट के परसेंटेज 8 हैं, लगभग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, बट अभी जो चेंजेज हुए हैं उसे हम देखेंगे अकॉर्डिंगली, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चेंज आ सकता है। तो डिटर्मिनेंट और 3D ये 2 सेक्शन है जहाँ पे चेंजेस नज़र आ सकता है। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ NAT क्वेश्चंस, डिफ़िकल्टी लेवल NAT क्वेश्चंस जो हमारे पास 21 से 30 तक क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमें 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 2021 के बाद ऐसा ही करना है हमें, और 2024 में भी ऑफ कोर्स सिमिलर पैटर्न पे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, और 2021 में इजी वाले जो सेक्शन है वो 34% है, फिर 2022 में
24% हुआ, फिर 22% हुआ, इस बार भी लगभग ऐसा ही रहने वाला है 25 से 30 के आसपास। सो 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, और वहाँ पे आप देखो 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए इजी में आ रहे हैं, और मॉडरेट वाले जो सेक्शन है वहाँ पे 5 क्वेश्चन लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो कुल मिला के वहाँ पे अगर आप इजी वाले सेक्शन को अप्रोच कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो मॉडरेट में से 2 या 3 क्वेश्चन कुल मिला के 10 में 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एंड विल लाइक आपके स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा। तो जो 21 से 30 तक क्वेश्चन है उसे आप प्रॉपरली एनालाइज करके जाएंगे तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन वो भी बैलेंस वे में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और एक्यूरेट होने की भी चांसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको 5 छोड़ने हैं, 5 करने हैं। रिमूव टॉपिक जो सिलेबस से हटाया गया है उसे देख लेते हैं एक बार। रिमूव टॉपिक में हमारे पास पहला है सेट एंड रिलेशन। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, नो चेंज, यहाँ से कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों की। एक साथ बात की जाए तो क्वेश्चन आ सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लगभग हमें कोई क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है, रेयर है, आई थिंक हो सकता है मिल जाए। बट ट्रायंगल इनइक्वालिटीज जो हमारे पास एक तरीके से मैथमेटिकल फार्मूला है वो हटाया गया है, बट ऐसे क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिकली भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हटाया गया है, यहाँ से कोई इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन लाइक पूछा जाए, आई थिंक नहीं। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटाया गया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटाया गया है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस यूज़ करके तो आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे ही, सो अगर डिटर्मिनेंट यूज़ करके अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट करना हो तो उसे क्रैमर रूल कहते हैं, क्रैमर रूल हटाया गया है। बट मैट्रिसेस वाले में आपको लेंथी पड़ेगा, सो क्रैमर रूल हमें पढ़ के जाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें लगभग कभी कभी मल्टी कॉन्सेप्ट भी आते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट दिया एंड उसे डिफरेंशिएशन करके या इंटीग्रेशन करके हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी आप पढ़ के जाएंगे तो बेहतर रहेगा, छोड़ना बेकार है, अवॉइड नहीं कर सकते। मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीटली रिमूव्ड, ऑफ कोर्स यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सीक्वेंस सीरीज, सम ऑफ एन टर्म्स इन ऑफ स्पेशल सीरीज और एजीपी, ये सब हटाया गया है। और जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एपीजीपी है वो हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जो स्टैंडर्ड मैच कर जाए। तो जो चीज़ें सिलेबस में है उसे हमें पढ़ के जाना चाहिए। एंड बेसिक फार्मूला समेशन ऑफ एन स्क्वायर समेशन ऑफ एन क्यूब याद रहे तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है अप्लाई हो जाए वो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ से हमारे पास कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सो नो चेंजेस। एंड अलजेब्रा वाले पार्ट में जहाँ पे चीज़ें चेंज हुई है, सिलेबस चेंज हुआ है, वहाँ से हो सकता है इस तरफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँ, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि जो सिलेबस चेंज हुआ है वहाँ पे से क्वेश्चन काफ़ी आते थे पहले भी। बाइनोमियल थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट हटाया गया है, बट इसे दूसरे वे में पूछा जा सकता है, तो सो हमें बेसिक जो भी फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है वो हम पढ़ के जाएं बेहतर तरीके से, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के जो क्वेश्चन है उसे दूसरे में पूछा जा सकता है, लाइक बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन अगर वर्ड देखा जाए तो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूछा, हटाया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपके पास हटाया गया है उसे हम ग्राफ तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। सो ग्राफ तो हमारे पढ़ना ही है बेसिक, क्योंकि फंक्शन में जो बेसिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर ग्राफ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो ये टॉपिक भी आ ही जाएगा उधर। सो ग्राफ के थ्रू हमें वो चीज़ें समझ के रखनी चाहिए जो कुछ भी है। मैथमेटिकल रीजनिंग कम्प्लीटली रिमूव किया गया, जहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, बट वो हटा दिया गया, सो हमें उसे नहीं देखना है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ऑफ कोर्स यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है या फिर टॉपिक है अगर देखा जाए तो रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी। ये ऐसे थ्योरम है जहाँ पे कि आप नाम ना देखो या फिर एप्लीकेशन आप के थ्रू क्वेश्चन करेंगे तो नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे क्वेश्चन में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अप्लाई हो सकते हैं और इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है विदाउट नेमिंग इट। सो इन दोनों को आप पढ़िए, रिविजन करके जाइए, बेहतर होगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल कहीं भी नहीं पूछा गया है, बट बेसिक डेफिनेशन टेंजेंट विदाउट लाइक वर्ड टेंजेंट, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं जो कि इसके एप्लीकेशन को देख सकता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल हमें कॉनिक सेक्शन में भी देखा था, वहाँ पे भी हटाया गया और यहाँ पे भी, तो ऑफ कोर्स लगभग वो हटा ही हुआ है, बस बेसिक डेफिनेशन को पता रहे टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम, सो लिमिट ऑफ ए सम वाले क्वेश्चन कभी कभी आते थे, वो हटाया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशंस,
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। सो मैं तो कहूँगा कि आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से पढ़ के जाइए, इसे अवॉइड करना सही नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस से जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं आते थे, लगभग नहीं के बराबर का। इसके एप्लीकेशन भी इतने नहीं लग सकते, आप दूसरे तरीके से उसे अप्रोच करोगे। इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिससे आप पढ़ के जाएँ तो बेहतर हो, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी अप्रोच होगा। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, फैमिली ऑफ लाइन की बात करी जाए तो फैमिली ऑफ लाइन से क्वेश्चन दूसरे वे में पूछा जा सकता है, बट अब तक ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते थे, दूसरे वे में पूछा जा सकता है, बट अभी तक ऐसे कुछ क्वेश्चन या फ्रेम नहीं किया गया है या फिर कर सकते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है फैमिली ऑफ लाइन। कोनिक सेक्शन, कंडीशन ऑफ लाइन टू बी टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक सेक्शन, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। टेंजेंट वगैरह हटाया गया है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे काफ़ी। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ प्लेन हटाया गया है, और प्लेन से रिलेटेड प्लेन एंड लाइन के इंटरसेक्शन इसे हटाया गया है, सो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं आराम से। वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बिल्कुल ही ऐसा टॉपिक है जो छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ से ऑफ कोर्स पूछे जाते थे क्वेश्चन, लाइक कभी कभी, नॉट हमेशा, सो ये तो हट गया है तो इसे हम छोड़ देंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक है हमारे पास 2020 से 23 तक, टोटल मिला के 86 पेपर हैं। सो यहाँ पे देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन जो है हमारे पास टॉपिक पहला चैप्टर, उसमें टॉपिक है ग्रेविटेशन इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये है पीस वाइज फंक्शन जिसके ग्राफ हमें पता होने चाहिए, ग्राफ रिलेटेड थिंग है। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ से 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज 11 क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शन मैपिंग, लाइक सब नंबर ऑफ सब्जेक्टिव, नंबर ऑफ 1 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से 10 है, और कंपोजिट और इन्वर्स फंक्शन यहाँ से 18 है। कंपोजिट फंक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं वहाँ से। फंक्शन को इक्वेशन जैसे f(x+1), f(x+2) = f(x+2), 3 + f(x+4), ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे पीरियड वगैरह पूछे जाते हैं, या फिर इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू वगैरह, ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है आपके पास, उससे कुल मिला के क्वेश्चन जो है लगभग 97 और 100 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आउट ऑफ 86 पेपर। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन इस बार भी आपको दिखे। ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन, रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन और ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटर कन्वर्जन, लाइक साइन इन्वर्स से कॉस इन्वर्स में जाना है, टेन इन्वर्स से कॉट इन्वर्स में जाना है, तो वहाँ पे 11 क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे कुल मिला के 27 क्वेश्चन है, बट कभी कभी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और नहीं भी, बट ये ऐसे कुछ चैप्टर हैं जहाँ पे कि आपको बस प्रॉपर्टीज एंड बेसिक डेफिनेशन पढ़ के जाना है, आप आराम से क्वेश्चन अप्रोच कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंट केसेस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ये हटाया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम स्टैंडर्ड इक्वेशन हटाया गया है, जहाँ से क्वेश्चन आते भी थे पहले, सो इसे आप अवॉइड करें। बस ग्राफ वगैरह जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो हमें पता होने चाहिए। थ्योरी ऑफ इक्वेशन अगर देखा जाए तो रूट ऑफ इक्वेशन हमारे पास है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ही की पॉइंट्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, स्यूडो कोऑर्डिनेट इक्वेशन, इन सबको मिलाया जाए तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 70 34 + 20 54 64 एंड 19 83 अराउंड क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से आपने 86 पेपर में से देखा हुआ है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, यहाँ से इजी क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, मॉडरेट या डिफिकल्टी होगा, बट एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं, मे बी सॉल्व हो जाए और मे बी डिफ़िकल्ट लगे, सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑफ कोर्स अलजेब्रा वाले पार्ट में सिलेबस हटा है, तो हो सकता है इस तरफ हमारे पास क्वेश्चन हो, इस तरफ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस साल।
इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो टॉपिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल वगैरह, डिफरेंट केसेस ऑफ परमुटेशन, डिफरेंट केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन वगैरह, यहाँ से आपको देखो तो कुल मिला के आपको फिर से 86 पेपर में से अराउंड 100 के पास क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे कि आप कह सकते हो कि आप एक क्वेश्चन इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में एक टॉपिक हटाया गया है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बट हम ये जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसे दूसरे वर्ड में कहें तो बाइनोमियल थ्योरम के सिंपल एप्लीकेशन में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो कुल मिला के अगर देखा जाए इधर भी आपके पास जनरल टर्म एंड फाइंडिंग कोफिशिएंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, 39 क्वेश्चन है उधर से, और कुल मिला के देखा जाए तो ये भी अराउंड 100 है। तो इधर से भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट हटाया गया है, बट फिर भी ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिख भी रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन इधर से फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। सो एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है इधर भी। सीक्वेंस सीरीज, ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर से वही बातें हैं, सीक्वेंस सीरीज समेशन ऑफ सिग्मा ऑपरेटर जो कि स्पेशल सीरीज के सम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, वो 27 क्वेश्चन आए हैं। ऑफ कोर्स फ्रिक्वेंट टॉपिक है, बट अदर टॉपिक जो है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, लगभग एपी के प्रॉपर्टीज़, एपी के बेसिक डेफिनेशन, जीपी के बेसिक प्रॉपर्टी, जीपी के बेसिक डेफिनेशन से, फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी से पूछा गया है। सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सम ऑफ सिग्मा ऑपरेटर वाले से ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक में हमारा अगला है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अगर मैट्रिक्स की केवल बात की जाए, और वहाँ से 56 क्वेश्चन आए हैं। डिटर्मिनेंट में ऑफकोर्स चीज़ें चेंज हुई है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से 15 क्वेश्चन आते थे, बट ऑफकोर्स वहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिससे 64 क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो हमें ग्रामर रूल ऑफकोर्स सिलेबस से बाहर किया गया है, लेकिन उसे हम मैट्रिसेस से टेस्ट करने अगर जाएँ तो लेंदी होगा। सो ग्रामर रूल पढ़ के जाना चाहिए, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में काउंट भी नहीं होगा, बट अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ के जाएंगे तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से, या फिर दो क्वेश्चन आप कहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें ऐसे है जैसे इनकन्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट में 64 है, लगभग एक क्वेश्चन हर साल। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वहाँ पे भी आप देखो क्वेश्चन की फ्रिक्वेंटी ज़्यादा है, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ के जाइए, बेहतर रहेगा। स्टैटिस्टिक्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक 54 क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 86 पर, सो तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी। बेसिक प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बेसिक प्रोबेबिलिटी इज लाइक कह सकते हैं कि 11th वाले पार्ट से है, बट यहाँ 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिक डेफिनेशन भी यूज़ होता है। बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस यहाँ से ये सिलेबस टॉपिक हटाया गया है, तो यहाँ से आप लाइक अवॉइड ही कर सकते हो, लेकिन अदर जगह पे जहाँ पे मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ वहाँ पे पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, वो बेहतर रहेगा। ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी की, बाइनोमियल ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे अवॉइड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में मीन वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जैसा ही लगभग है, थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है और कुछ भी नहीं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके जा सकते हैं। कोनिक सेक्शन वाले पार्ट फिर से आ गए, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह। यहाँ पे भी सिंपल सी बात है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल हटाया गया है, बट और सारी चीज़ें आपके पास है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ग्राफ वगैरह, बेसिक डेफिनेशन, सो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ने के लिए है वो आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं, हो सकता है क्वेश्चन आए। लिमिट डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये भी आपके लिए ऑफकोर्स एक जैसे दोनों टॉपिक हैं, लगभग रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरा नहीं सॉल्व किया जा सकता। सो इधर से देखो आप कितने क्वेश्चन है आपके पास, अराउंड 120। सो इधर से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से एक क्वेश्चन, तो आप 2024 में इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात की जाए तो ऑफकोर्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हटाया गया है, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, बट इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट टॉपिक आपके पास मैक्सिमा मिनिमा वाले हैं, जैसे ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा 33 हैं। सो एओडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस चेंज हुआ तब भी हो सकता है ज़्यादा ही हो, क्योंकि ये टेंजेंट और नॉर्मल वाली चीज़ें भी एडजस्ट होंगी। सो एओडी में क्वेश्चन एक से ज़्यादा पूछा जा सकता है।
मोस्ट फ्रिक्वेंट में अगला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे जब क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में से सॉल्व ना हो पाए, डिफ़िकल्ट में आप मान सकते हैं या फिर मॉडरेट में। इजी तो नहीं आएगा बट हो सकता है आपको उस टाइम वो क्वेश्चन हिट कर जाए, हो सकता है सॉल्व हो जाए। सो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से कि बिल्कुल आप आराम से 100% श्योर हो कि क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए आपको पूरी की पूरी अच्छी रिवीजन करके जाना चाहिए, जो यहाँ से जिससे कि सॉल्व हो जाए और वो भी एक्यूरेटली सॉल्व हो जाए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऑफ कोर्स, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है और आएगा भी क्योंकि सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है। एरिया अंडर कर्व में भी 72 क्वेश्चन हैं। एरिया अंडर कर्व वाले मैं पहले भी बता चुका हूँ, मल्टी कॉन्सेप्ट में काउंट हो सकता है ये। और मल्टी कॉन्सेप्ट में लगभग ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट लगते हैं जो ईजी हैं लेकिन लगेंगे 2 या 3, तो यहाँ से भी क्वेश्चन ऑफ कोर्स आ सकता है। अलजेब्रा की बात करी जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। ट्रिपल प्रोडक्ट से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग। सो वेक्टर अलजेब्रा में जो टॉपिक हटाया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस में या फिर वेक्टर अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 3D की बात करी जाए, 3D में ऑफ कोर्स मेजर जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते थे लगभग वो हटाया गया है। सो आप कह सकते हो कि 3D वाले चीज़ें चेंज होगी, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 3D में चेंजेस। और हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है ना पूछा जाए। बट स्क्यू लाइन जो है ऑफ कोर्स यहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और ये हो सकता है पूछें आपके। सो स्क्यू लाइन जितनी चीज़ें हैं हमारे पास 3D में वो हमें अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बट जैसा पीछे एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग उधर उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो इस बार सिलेबस नहीं है 3D ज्योमेट्री में, सो मे बी उधर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो ये था हमारे लिए एनालिसिस और हमने मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक में बताया आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे कि सिलेबस चेंज हुआ है ऑफ कोर्स, बट उधर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चीज़ें लगभग एडजस्ट की जा सकती हैं या फिर वहाँ से छोड़ के भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो फ्रिक्वेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अगर प्रॉपरली रिवाइज करके जाएं तो आपको 12 से 13 क्वेश्चन आराम से इन टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स 12 से 13 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं देन इट इज़ लाइक 52 और 50 मार्क्स अराउंड। एंड मैथ में इतने मार्क्स को आप एवरेज प्लस कह सकते हैं, नॉट बैड। गुड के लिए ऑफकोर्स और थोड़े क्वेश्चन जो अदर टॉपिक से वहाँ से आप अटैम्प्ट कर लेंगे। और दूसरी बात कि इजी वाले सेक्शन जो हैं आपके पास 10 क्वेश्चन और मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक से हमने जो क्वेश्चन देखा है वहाँ से अगर आप पहले अप्रोच कर लेते, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, कॉन्फिडेंस हो सकता है आपकी बढ़ जाए। लाइक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त जो एग्ज़ाम टाइम है हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाए। सो एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसके थ्रू आप अपने रिविज़न, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से और भी अच्छा कर सकते हैं। सो ये था हमारा एनालिसिस। थैंक यू।